हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था कि मैंने फर्स्ट यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं, फैम फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में। आज हम लोग कवर करेंगे अपना ये पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं आज दिस पार्ट नंबर 1। मैंने लास्ट वीडियो में सिलेबस को भी बताया था कि पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में हमने डिवाइड किया है। ये वाला पार्ट आपका बेसिक्स ऑफ एआई है एंड नेक्स्ट पार्ट जो आपका वो मोस्टली एजेंट्स के बारे में, एआई में जो एजेंट्स होते हैं उसके बारे में है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला पार्ट बेसिक्स ऑफ एआई, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एआई कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, एआई क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक ही आपका है डिफाइन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किसको कहते हैं, एआई क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। सिंपली एक तरह का रेप्लिका ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सो बेसिकली हम यहाँ पे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को क्रिएट करते हैं जो इंसान के जैसे एक्ट करे। जो जैसे इंसान एक डिसीजंस को लेता है किसी भी सिचुएशन में, सेम उसी तरीके से एक एआई भी डिसीजन को ले सकता है बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम्स। These tasks can include things like understanding language, recognizing objects, solving problems and making decisions। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि लैंग्वेज को समझना, ऑब्जेक्ट्स को समझना, पैटर्न को पहचानना, उसके बेसिस पे डिसीजंस को लेना। एआई जनरली किस तरीके से काम करता है, बेसिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल को देखेंगे। सबसे पहला हमारा डिसीजन मेकिंग एक पार्ट है इसका, इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, परफॉर्मिंग हाई लेवल कंप्यूटेशन। ये सब एआई के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स आप इसको बोल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हमारे एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे वेदर रिपोर्टिंग है, आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि हम वेदर को काफी स्ट्रांगली प्रिडिक्ट कर पाते हैं। गूगल के नोटिफिकेशंस भी आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम वो प्रिडिक्शंस एकदम सही हैं। क्यों है? बिकॉज हमारे पास डेटा है, हमारे पास एक एल्गोरिथम है और उस डेटा के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं और हम प्रिडिक्शंस निकालते हैं। सो एक्यूरेसी लेवल बढ़ गई है, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और हाई लेवल कंप्यूटेशंस को भी हम कर सकते हैं एआई के थ्रू। बहुत सारे ऐसे एआई के प्रिंसिपल्स आप बोल लो या अलग अलग प्रोज बोल लो जहां पर हम एआई को यूज करते हैं। एआई जनरली काम कैसे करता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि एआई की जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हाउ एआई वर्क्स, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। हाउ एआई वर्क्स, सबसे पहले हम एआई में इनपुट्स को देते हैं। इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट का मतलब जो सेट ऑफ डेटा आप उसको प्रोवाइड करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इनपुट दिया कि कल बारिश होगी या नहीं, राइट, आप कल बताओ कि कल बारिश होने वाली है या नहीं, या फिर इस साल ठंड कैसे पड़ेगी, या कुछ भी मैंने इनपुट दिया, किसी भी टाइप का मैंने इनपुट दिया। यहां पे एआई क्या करता है, सबसे पहले पैटर्न को लर्न करता है। पैटर्न्स का मतलब बेस्ड ऑन द डेटा, जो पहले डेटा है, जैसे मान लो कि मैंने बारिश का अगर पूछा है एआई से, तो जो पिछले साल के डेटा है 2000, 2023, 22, 21, 20, 19, 18, जो बहुत सालों के डेटा हमने इसको दिया हुआ है, उसके बेसिस पे ये पैटर्न फिगर आउट करेगा कि क्या इस मौसम में, इस मंथ में, इस दिन बारिश पिछले 20 सालों में हुई है या नहीं हुई है। इस तरीके के पैटर्न्स को फिगर आउट करके पैटर्न्स को याद करेगा। उसके बाद प्रिडिक्शन करेगा। प्रिडिक्शन वर्ड जो होता है ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कि प्रिडिक्शन। एआई कभी भी आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता सकता। एआई बस डेटा पे और पैटर्न पे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं अभी कि जो भी जेन एआई है या फिर जो भी किसी भी टाइप की एआई है, आप चैट जीपीटी से जाके बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आप बहुत सारे सवाल अगर चैट जीपीटी से पूछेंगे ना, बहुत एकदम गलत आंसर उसका आता है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर एआई कभी भी नहीं आ सकता, राइट। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब जैसे अभी रिसेंट में एक न्यूज आई थी जहां पे जेई मेंस के पेपर को सॉल्व करने में चैट जीपीटी को माइनस मार्क्स मिले थे। क्यों? क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस न्यू थे, उसके पैटर्न नए थे, क्योंकि एआई के पास प्रीवियस डेटा उसका था नहीं। तो एआई हमेशा प्रिडिक्ट कर सकता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। इसके बाद ये टास्क को परफॉर्म करता है। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इसमें मशीन लर्निंग भी काम करता है, डीप लर्निंग भी काम करता है, न्यूरल नेटवर्क काम करता है और एक्सपर्ट सिस्टम्स काम करते हैं। अब ये क्या होते हैं, मशीन लर्निंग क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है और एक्सपर्ट सिस्टम क्या है?
हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं, वन बाय वन मैंने सबको एक्सप्लेन किया है कि ये सारी चीजें क्या हैं। बेसिक टर्म्स जैसे मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले बेसिक टर्म्स देखेंगे एआई में जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। सबसे पहला मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि मशीन लर्निंग सिंपल है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे मशीन को सिखा रहे हैं एक काम को करने के लिए, और उसको उस काम को करने के लिए, उस प्रिडिक्शन को करने के लिए हम एक सेट ऑफ डेटा भी दे रहे हैं, राइट। मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा। हम मिलियंस ऑफ डेटा, बिलियंस ऑफ डेटा देते हैं, राइट। अब जैसे चैट जीपीटी या एलेक्सा है या फिर एप्पल का सीरी है, वो किस पे काम कर रहा है? वो डेटा पे काम कर रहा है। हम सबके बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है। जैसे कि हम अभी मैं यूट्यूब पे बात कर रहा हूं आपके साथ, राइट। मेरे भी बिहेवियर को ट्रैक किया जा रहा है, लाइक हाउ आई टीच, लाइक हाउ आई स्पीक, हाउ आई वॉक, मेरे जेस्चर्स कहते हैं, ये सब डेटा यूज किया जाता है एआई में। जैसे अगर मैं एक प्रॉपर डेमोग्राफिक्स में पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में अगर पढ़ा रहा हूं, तो ये भी डेटा है कि महाराष्ट्र के टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं, महाराष्ट्र में किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कैसे सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया था, किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स है, कहां पे ज्यादा मार्क्स है। ये सब डेटा के बेसिस पे कोई भी सिस्टम एनालिसिस करता है। अब यहां पे हम जो भी चीज करते हैं उसमें हम एक्सप्लिसिटली इसको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती है, डेटा पे काम करेगा, राइट। मतलब हमें कमांड देने की जरूरत नहीं है हर एक बार। मशीन लर्निंग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स का M3 का पेपर है, हमने 10 साल का डेटा दे दिया, इसके बेसिस पे ये निकाल लेगा कि इस साल का रिजल्ट क्या होगा, एवरेज प्रिडिक्शन निकालेगा कि इस साल का एवरेज रिजल्ट क्या होने वाला है। जैसे हम पॉपुलेशन को फिगर आउट करते हैं या फिर हम अपनी इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले सालों में हमारी इकोनॉमी कैसे जाएगी, ये सब डेटा के बेसिस पे होता है। हम वहां पे प्रोग्राम अलग से लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, एंड दिस इज मशीन लर्निंग। ऑफ कोर्स दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। हम लोग 4th यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब मशीन लर्निंग का ही एक आप एडवांस्ड फॉर्म बोल सकते हैं या सबसेट कह सकते हैं, डीप लर्निंग, राइट। मशीन लर्निंग को एक स्टेप आगे अब चले जाओ और उसको बना दो आप डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क का सिंपली मतलब होता है जैसे हमारा ब्रेन वायर्ड है, जैसे हमारा ब्रेन में जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स है, लाइक हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, राइट। बेसिकली विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क हमारी ब्रेन जिस तरीके से वायर्ड है, राइट, जैसे हम अपने डिसीजंस को ले पाते हैं, सेम डीप लर्निंग भी उसी तरीके से लेयर्स में काम करता है, with many layers, hence deep to process and learn data from large amounts of data। बहुत बड़े वॉल्यूम्स ऑफ डेटा पे काम करता है। each layer in the network processes information in increasingly complex ways। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए हम डीप लर्निंग को यूज करते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क को यूज करते हैं। हम अलग अलग मॉडल्स को फिगर आउट करने के लिए भी यूज करते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि हम किसी भी पैटर्न को फिगर आउट कर, जैसे हालांकि वो बहुत हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आयरन मैन में, आयरन मैन में एक सीन है मूवी में जहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, आई थिंक कोई एक तलवार मिलती है, कुछ वेपन मिलता है, और उस वेपन को जावेस पूरा स्कैन कर रहा है कि उस वेपन के अंदर में क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, ये सारी चीजें। वो क्या है? वो डीप लर्निंग का ही एक कॉन्सेप्ट था जहां पे हम लेयर्स में रिकॉग्नाइज करते और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स। बट हालांकि वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगेन आई एम सेइंग दिस, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल आज के टाइम पे नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बिकॉज यू नेवर नो टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली जाएगी। बट एज ऑफ नाउ 2024 में जब हम ये पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट हमारा टर्म है एक्सपर्ट सिस्टम। जितने भी टर्म्स है वो आपस में मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम, एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that mimics the decision making ability of a human expert। जैसे ह्यूमन में भी, हमारे में भी एक्सपर्ट्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल एक जैसे स्टॉक मार्केट, एक स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर लेवल पे एक इंटरमीडिएट एक्सपर्ट है जो डिसीजंस को काफी सही तरीके से लेते हैं। सेम एक्सपर्ट सिस्टम भी वैसे ही काम करता है। इट यूजेस अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स एंड नॉलेज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स or give advice in a specific domain like medical diagnosis, troubleshooting technical issues etc। जैसे कैंसर प्रिडिक्शन सिस्टम अभी आ चुका है हमारे पास, डायबिटीज प्रिडिक्शन सिस्टम्स आ चुका है। ऐसे बहुत सारे मेडिकल इंडस्ट्रीज में है जहां पे हमें जो एक एक्सपर्ट डिसीजन को देगा, वहां पे हम सिस्टम से भी डिसीजन को ले सकते हैं। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। NLP इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड कॉन्सेप्ट इन AI। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है NLP आज के टाइम पे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो बेसिकली हमारे कंप्यूटर्स को
समझाता है कि हमारा ह्यूमन लैंग्वेज किस तरीके से काम करता है। मतलब जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, ये भी सिस्टम को समझ में आना चाहिए। अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा, वो भी समझ में आना चाहिए। मेरी अगर इंडियन एक्सेंट है तो वो भी समझ में आए, ब्रिटिश वाले की एक्सेंट भी समझ में आए। सो बेसिकली एनएलपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। बहुत जगह पे एनएलपी यूज भी हो रहा है आज के टाइम पे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग is a field of AI, artificial intelligence, that focuses on enabling computers to understand, interrupt, and respond to human language in a way that is both meaningful and useful. ह्यूमन जिस तरीके से सवाल पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं अलेक्सा प्ले द सॉन्ग, राइट? प्ले द सॉन्ग में भी हमारा एक्सेंट बिल्कुल अलग हो सकता है, फिर भी अलेक्सा विल अंडरस्टैंड। उसको समझ में आएगा कि हमने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिया, क्या कमांड दिया। दिस इज बिकॉज ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज। जो मेरा नेचुरल लैंग्वेज है उसको भी ये समझ सकता है, उसको भी ये प्रेडिक्ट कर सकता है, राइट? तो ये बेसिक कुछ टर्म्स होते हैं हमारे एआई में जो आपको पहले कवर करने पड़ते हैं। अब एआई हमारे पास बहुत जगह पे यूज होता है। स्कोप ऑफ एआई मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एआई आज के टाइम पे यूज हो रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर में यूज होता है, ऑटोमोबाइल में यूज होता है, बैंकिंग में, एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, हर जगह पे एआई आज के टाइम पे यूज हो रहा है। आप सब देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जगह पे हम डेटा को ऑपरेट करने के लिए, प्रिडिक्शंस को लेने के लिए हम एआई का ही इस्तेमाल करते हैं। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूं एक चीज कि एवरीथिंग कम्स एट ए कॉस्ट, राइट? Everything has their own pros and cons. Similarly goes with AI और टेक्नोलॉजी। जितनी भी चीजें हैं उन सबका अपना प्रो एंड कॉन्स है। सेम गोज विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स है। लाइक प्रोज तो हम बहुत सारे हैं, राइट? प्रोज बहुत सारे प्रोज के बारे में, एडवांटेज के बारे में हम बात कर सकते हैं। बट इस टॉपिक में बेसिकली हमें देखना है प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं एआई से। सबसे पहला प्रॉब्लम है डेटा रिलेटेड इश्यूज। डेटा रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि जैसे हमने डेटा पूरा दे दिया एक सिस्टम को, हमने अपनी पूरी लाइफ दे दी एक सिस्टम को, पूरी एक्सेसिबिलिटी दे दी एक सिस्टम को, अब सिस्टम उसको गलत तरीके से भी यूज कर सकता है। मान लो कि मेरा पूरा डेटा, मेरी पसंद नापसंद, मेरा डेली रूटीन क्या है, मेरी हर एक चीज सिस्टम के पास है। सिस्टम उसको गलत तरीके से भी यूज कर सकता है। दैट इज डेटा रिलेटेड इश्यूज। डेटा लीक होना, डेटा ब्रीच होना, ये सब हो सकता है। कंप्यूटेशनल पावर, राइट? अब देखो, at this point of time we think AI is not better than humans, but computational power AI के पास ज्यादा हो सकती है, क्योंकि AI के पास अगर कुछ सालों में इतना डेटा आ जाए ताकि वो ह्यूमन को पूरा समझ ले, तो वो कंप्यूटेशनल पावर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सप्लेनेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, हम सही तरीके से एआई एक्सप्लेन चीजों को कर नहीं पाता है। जनरलाइजेशन, बहुत जेनरिक चीज बताता है हमेशा ये, क्योंकि वो डेटा पे काम कर रहा है। मान लो जैसे कि मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन पूछा चैट जीपीटी से, ये कोई भी चीज से मैंने पूछा कुछ भी कि व्हाट इज द रेसिपी ऑफ चिकन चिली, चिकन मसाला, सो बेसिकली वो जेनरिक रेसिपी देगा, क्योंकि वो डेटा पे काम कर रहा है। एथिकल एंड सोशल इशू, सबसे बड़ी इश्यूज तो यही है। एथिकल एंड सोशल इश्यूज आ सकती हैं एआई से। अभी आपने देखा इंस्टाग्राम पे जो डीप फेक वीडियोज हैं, अब डीप फेक वीडियोस जैसे किसी का भी इंसान ने बना दिया, कुछ भी गलत वीडियो बना दिया, मान लो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो हमें समझ में आएगा क्योंकि दिस इज फेक, दिस इज रियल, राइट? वी नो दैट। बट जस्ट इमेजिन अगर किसी को वीडियो बना दिया गया, किसी का गलत वीडियो, डीप फेक वीडियो बना दिया गया, और अगर वो इंसान गांव का है या उसके फैमिली वाले एकदम गांव के हैं, उनको कुछ टेक नहीं पता, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं पता अगर है, तो सोचो कि वहां पे उनके ऊपर क्या बीतेगा। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा वो रियल है, बिकॉज इट लुक्स लाइक रियल। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके फेक वीडियोस देखें, वो एकदम रियल दिखते हैं। तो सोशल एंड एथिकल इश्यूज बहुत हैं, सेफ्टी पर्पस है, और एथिकल यूज ऑफ एआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं फिलहाल एआई के साथ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो ये होता है ओवरव्यू ऑफ एआई। अब हम बात करते हैं कि एआई की कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब एआई की कुछ अलग अलग फंडामेंटल कंपोनेंट्स जिससे मिलकर एआई पूरा बनता है या एआई पूरा काम करता है। इसमें हमारे पास लर्निंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, परसेप्शन है, एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, राइट? ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एआई के। हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लर्निंग का मतलब क्या होता है। सिमिलर टू ह्यूमंस, कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑल्सो लर्न इन डिफरेंट मैनर्स। Talking of AI by this platform is further segregated into a varied number of forms. One of the components of AI learning for AI includes the trial and error method। मतलब सिंपल है, जैसे मैंने AI से कुछ सवाल पूछा,
एआई ने मुझे जवाब दिया, मैंने बोला कि ये जवाब गलत है, मैंने बोला कि दिस इज रॉन्ग, राइट? एआई तुरंत उसको अपडेट करेगा अपने सिस्टम में। ये पावर एआई के पास है, ये पावर लर्निंग की पावर है, कॉग्निटिव स्किल्स और रीजनिंग की पावर है कि एआई जो है वो तुरंत अपने आप को करेक्ट करेगा, नहीं ये इंफॉर्मेशन गलत था, तो वापस वो इंफॉर्मेशन एआई किसी को भी नहीं देगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ एआई। जस्ट तभी मैंने बोला कि अगर कुछ सालों में एआई के पास इतना डेटा हो गया कि एआई हर एक सही गलत को समझने लगा, तो वो हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। द सोल्यूशन कीप्स ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अंटिल इट कम्स अक्रॉस द राइट रिजल्ट्स। जब तक हमें राइट रिजल्ट नहीं मिलता तब तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेगा। इससे हमारा सिस्टम जो है लर्न करेगा अपने पास्ट बिहेवियर से। इसके बाद हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है हम रीजंस करते हैं, रीजनिंग जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। द आर्ट ऑफ रीजनिंग वाज समथिंग दैट वाज ओनली लिमिटेड टू ह्यूमंस अंटिल 5 डेकेड्स एगो, राइट? मतलब 40 से 50 साल पहले हम रीजनिंग के सॉल्व जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ ह्यूमन कर सकता था। The ability to differentiate makes reasoning one of the essential components of AI. Reason to is to allow the platform to draw in inferences that fit with the provided situations. Further, these inferences are also categorized as inductive or deductive. The difference is that is an interferential case, the solution of a problem provides guarantees of conclusion. Simple manner language में मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम था जब रीजनिंग बस ह्यूमन के बस की बात थी, बट आज के टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम भी रीजनिंग जैसे हम चीजों को पे काम कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स हम उसको देते हैं वो प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेता है, पैटर्न को फिगर आउट करता है कि अगर 4-5 पैटर्न ऐसे हैं तो नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग। तो ये एक एआई का सबसे मेजर कंपोनेंट में से एक है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई को हम बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स देते हैं जहां पे एआई उन एल्गोरिथम्स का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्टेस्ट पाथ बोला निकालने के लिए, एआई बहुत सारे एल्गोरिथम्स को चूज करेगा और शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के हमें देगा। सो द एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कंप्रोमाइजेस डेटा वेयर द सॉल्यूशन नीड्स टू फाइंड एनी वैल्यू, एनी एक्स वैल्यू, तो इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, राइट? इसके बाद कंपोनेंट हमारे पास आता है परसेप्शन। परसेप्शन को मेरे अकॉर्डिंग परसेप्शंस का मतलब होता है, परसेप्शन अभी तक एआई में उतनी अच्छी तरीके से आ नहीं पाया। परसेप्शन का मतलब नजरिया, हम एक चीज को किस तरीके से देखते हैं। अब वो बदल सकता है, कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं कुछ भी बोलूंगा अगर, राइट, तो अब जैसे मैं बोलूंगा रियली, आपने कुछ पूछा मैंने बोला रियली, तो रियली का एक टोन ऐसा भी हो सकता है जहां पे मैं आपसे मुझे समझ में आ रहा है क्या है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं वापस कि क्या ये सही है, राइट? रियली कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, रियली वर्ड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इसको बोला कैसे है। पर परसेप्शन में एआई थोड़ा सा पीछे है अभी। इन यूजिंग द परसेप्शन कंपोनेंट ऑफ एआई, द एलिमेंट स्कैन्स एनी गिवन एनवायरमेंट by using different sense organs either artificially or real। मतलब ये समझने की कोशिश करता है कि जो भी एनवायरमेंट में उसका क्या है और उस एनालिसिस को ये परफॉर्म करके आपको एक रिजल्ट देता है। इसके बाद का जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है हमारे पास लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जिससे हमने पहले बात करी एनएलपी के बारे में कि एआई हमारे लैंग्वेज को समझता है, नेचुरल लैंग्वेज को समझता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। सो ये सब हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एआई होते हैं, राइट? अब एआई के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स भी हैं, मतलब एआई को टाइप 1 टाइप 2 में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 और टाइप 2 क्या है? ये जो टाइप है, टाइप 1 जो है ये बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज है, मतलब इस एआई की क्षमता, कैपेबिलिटी कितनी है। और टाइप 2 जो ये फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में ऐसे बहुत सारे एआई जो अभी तक बने ही नहीं है, ये बस कॉन्सेप्ट है, हिपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये रियल में ये हमने एआई अभी तक बनाया भी नहीं है। टाइप 1 स्टार्ट करते सबसे पहले बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। एक होता है वीक और नैरो एआई, जो आज के टाइम पे आप देखते हैं जैसे चैट जीपीटी, एलेक्सा, सीरी, ये सब वीक और नैरो एआई है। वीक और नैरो एआई का मतलब है नैरो एआई इज अ टाइप ऑफ एआई व्हिच इज एबल टू परफॉर्म अ डेडिकेटेड टास्क विथ इंटेलिजेंस। द मोस्ट कॉमन एंड करेंटली अवेलेबल एआई इज नैरो एआई। आज के टाइम पे जो एआई है वो नैरो एआई है, जो एक डेटा पे काम करते हैं। इसके बाद वीक जनरल एआई है। जनरल एआई का मतलब है जनरल एआई इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच could perform any intellectual task with efficiency like a human। किसी भी काम को कर सकता है ह्यूमन के जैसा, ये अभी तक बना नहीं है, हिपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। सुपर एआई भी अभी तक बना नहीं है, हिपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। सुपर एआई का मतलब है कि वो इंसान से भी बेटर टास्क परफॉर्म करे। सुपर एआई इज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस
of systems at which machines could surpass human intelligence and can perform any tasks better than human with cognitive properties। मतलब ये अभी तक बना नहीं है, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो इंसान से बेटर काम कर सके, कॉग्निटिव स्किल्स के साथ काम कर सके। तो ये टाइप्स ऑफ एआई है बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज। यहां से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पूरा नोट्स अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हमारे पास रिएक्टिव मशीन्स होते हैं। रिएक्टिव मशीन्स क्या है? रिएक्टिव मशीन्स बेसिकली हैं reactive machines क्या है? Purely reactive machines are the most basic type of AI. Such AI systems do not store memories or past experiences for future actions. These machines only focuses on current scenarios and react on it as per possible best actions. जो reactive machines होते हैं वो past memories, past data पे काम नहीं करते हैं, ये current result पे काम करते हैं। Limited memory machines can store past or experience data. लिमिटेड मेमोरी पास्ट डेटा को स्टोर कर सकता है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशंस, ये ह्यूमन इमोशंस को समझ सकता है थ्योरी ऑफ माइंड, बट ये अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। और सेल्फ अवेयरनेस एआई, ये फ्यूचर है एआई का, जो मशीन्स खुद से अपनी चीजों को समझेगा और उसके खुद के सेंटिमेंट्स होंगे, मशीन का खुद का इमोशंस भी होगा, बट ये सब अभी तक हमारे पास डेवलप नहीं हुआ है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एआई जो अलग अलग कैटेगरी में है, टाइप 1 एंड टाइप 2, राइट। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ओनली अबाउट हाउ एआई वर्सेस एमएल, हाउ एआई इज डिफरेंट फ्रॉम एमएल। सबसे पहला, what is AI? What is it? Broad term for machine based application that mimic human intelligence. Not all AI solutions are ML. हर solutions AI का ML नहीं होता है। ML क्या है? ML एक सबसेट है, या आप बोलो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथोडोलॉजी है जो सॉल्यूशंस, ऑल एमएल सॉल्यूशंस आर एआई, क्योंकि ये सबसेट है, राइट। जितने भी एमएल के सॉल्यूशंस होंगे वो सब एआई के ही सॉल्यूशंस के सबसेट होंगे। बेस्ट फॉर कंपीटिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन टास्क विद एफिशिएंसी, कंपीटिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन टास्क को परफॉर्म करने में ये अच्छा है। बेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, मशीन लर्निंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में अच्छा है। यूज अ वाइड रेंज ऑफ मेथड्स लाइक रूल बेस्ड न्यूरल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन etc। मशीन लर्निंग जो है पीपल मैनुअली सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम रॉ डेटा, यहां पे हम फीचर्स को खुद से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंप्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द टास्क और यू ट्रेन व्यू और एग्जिस्टिंग एमएल मॉडल्स, यहां पे आप खुद से ट्रेन करते हैं, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे एआई वर्सेस एमएल का। ये सब मैं नोट्स में दिया हुआ हूं, आप वहां से जाकर रेफर कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा पहला पार्ट ऑफ एआई, फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एमएल एल्गोरिथम, चैप्टर 1 पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग अलग अलग एल्गोरिथम्स को देखेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। पार्ट 2 में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये सारी चीजें टाइम पे मिलती रहा करें। अगर आप चाहते हैं पूरे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना, तो अभी भी देर नहीं हुई है, हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो चीजें आपको मिलेंगी वहां पे। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज इन सब सब्जेक्ट के ऊपर मैं सेमिनार लेता हूं एग्जाम टाइम पे, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, प्लीज बताओ, ताकि हमें चीजों को समझने में आसानी हो, राइट। चलो आज के इस वीडियो के टाइम मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।